माशी बदहाली के जिम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। स्टॉप लिस्ट में शामिल अफराद की तादाद 1000 से जायद हो गई। FIA ज़राए के मुताबिक स्टॉप लिस्ट में आला अहदेदारों के नाम, मुआवनीन के नाम शामिल। मुराद अली शाह के करीबी साथी और 2 अफसरान के नाम भी शामिल हैं। साबिक हुकूमतों में शामिल सियासी शख्सियात, ताजरों और सनतकारों को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। पेट्रोल स्मगलिंग, करेंसी और हवाला हुंडी में मुलविस मुलजमों के खिलाफ भी घेरा तंग। एयरपोर्ट्स इमिग्रेशन अमले को स्टॉप लिस्ट के तमाम अफराद की तफसीलात फराहम कर दी गई। कस्टम्स ने 2 अरब 25 करोड़ रुपए मालियत की स्मगल अशिया तहवील में ले ली। अखबार के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों में बड़े शहरों में कार्रवाइयों में स्मगल अशिया कब्जे में ली गई। चीनी यूरिया खाद, पाकिस्तानी करेंसी और दीगर अशिया शामिल हैं। कस्टम इन्फोर्समेंट कोयटा ने 1 अरब रुपए मालियत की 1637 टन चीनी पकड़ी। कस्टम्स जय खान और कराची ने हजारों लीटर ईरानी डीजल और पेट्रोल कब्जे में ले लिया। माशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पुरअज़्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का 5वां इजलास हुआ। आर्मी चीफ, अबूरी वफाकी काबीना और सूबाई वज़राए आला शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़रा इक़दाम पर अमल यकीनी बनाएं। अमली नफाज से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मुल्की मईशत की बहाली के प्रोग्राम पर अमल दरामद में आसानी होगी। सरमायाकारी बढ़ाने, हुकूमती अखराजात कम करने और स्मगलिंग रोकने के इक़दाम किए जा रहे हैं। SIFC इजलास के बाद वज़रा की मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने बताया कि इजलास में बिजली की कीमतें कंट्रोल करने पर गौर किया गया। सप्लाई कंपनियों की गवर्नेंस बेहतर बनाने पर बात हुई। लाइन लॉसेस कम करने की हिदायत। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर बोली, मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर की जा रही हैं। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, बरामदात को बढ़ाकर आवाम को रोजगार फराहम किया जाएगा। डॉलर माफिया के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों की पकड़ धकड़ जारी। बड़े बड़े डीलर्स गिरफ्त में आने लगे। पेशावर में FIA का जखीरा अंदोजी में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। चौक यादगार की मार्केट बंद करा दी। शहर में तमाम करेंसी एक्सचेंज का डाटा भी इकट्ठा कर लिया। छानबीन जारी। 5 एहलकारों पर मुश्तमिल टीम सूबे भर में छापे मारेगी। क्रैकडाउन के बाद अमरीकी करेंसी को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता, 3 रुपए कमी, 307 रुपए से कम होकर 304 रुपए पर बंद हुआ। इंटर बैंक में कीमत 1 रुपए 99 पैसे कम हो गई। डॉलर 302 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। बिजली के महंगे बिलों पर एहतजाज के बाद बिजली चोरों की शामत आ गई। मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। लेस्को रीजन में ग्रैंड ऑपरेशन। अहम शख्सियात समेत 330 बिजली चोर पकड़ लिए। इस्लामाबाद में 130 मुकदमात दर्ज। 11 मुल्जमान को धर लिया गया। हेस्को का बिजली चोरों और 169 अरब के नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। 3800 गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। सखर में सेप्को का क्रैकडाउन। हजारों गैर कानूनी बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। मुल्तान में 2 अहम सियासी शख्सियात समेत 293 बिजली चोर पकड़े गए। लाड़काना में 800 कनेक्शन मुनक़ता। फैसलाबाद में बिजली चोरी में मुलविस 49 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 43 लाख रुपए जुर्माना किया गया। बिजली चोर पकड़ने के लिए रेंजर्स की खिदमात लेने का फैसला। पावर डिवीजन वजारत कानून से मिलकर सदारत ऑर्डिनेंस तैयार करेगा। बिजली चोरों के लिए 6 माह से 3 साल तक सजाएं तजवीज़। 50,000 से 5 लाख तक जुर्माने आयद किए जा सकेंगे। जल्द फैसले के लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी। अदालतें 3 से 4 माह में फैसला करने की पाबंद होंगी। पंजाब हुकूमत ने बिजली चोरी रोकने के लिए कमेटियां कायम कर दी। सट्टेबाजों और ब्लैक माफिया के खिलाफ कार्रवाई। 3 दिन में स्टेट बैंक को $3 मिलियन जमा करा दिए गए। करेंसी डीलर मलिक बोस्तान कहते हैं, मुल्क भर में तमाम एक्सचेंज कंपनीज के पास डॉलर फरोख्त करने वालों का रश है। सूरत हाल ऐसे ही रही तो डॉलर 300 रुपए से नीचे आ जाएगा। जल्द बैरूनी सरमायाकारी आ गई तो डॉलर 250 रुपए तक आ जाएगा। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में मनशियात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया। कार्रवाई में पाक फौज, FC और दीगर इदारे हिस्सा ले रहे हैं। 2000 किलो मनशियात, 3000 किलो केमिकल बरामद कर लिया गया। 2000 किलो मनशियात बरामद, 3000 किलो एफेड्रीन तल्फ, 16 मनशियात बनाने वाली मशीनें तबाह। हुकूमत का शुगर माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन। चीनी की कीमत डाउन करने के लिए क्रैकडाउन में तेजी आ गई।
कोयटा से चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 20 ट्रक कब्जे में ले लिए, 4 गोदाम सील कर दिए। हजारों पैकेट चीनी अफगानिस्तान स्मगल की जा रही थी। डेरा इस्माइल खान में भी भरपूर कार्रवाई, 538 टन चीनी बरामद की गई। शुगर माफिया के चीनी बाहर भिजवाकर 50 अरब रुपए कमाने का इंकशाफ, खलबली मच गई। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी फूड को मिसकंडक्ट पर ओहदे से हटा दिया। हुकूमती कोशिशें रंग लाने लगी। पेशावर में 50 किलो चीनी की बोरी में कमी आना शुरू हो गई। 9,000 रुपए से तजावुज कर जाने वाली चीनी की बोरी 8,700 रुपए हो गई। होलसेल डीलर्स के मुताबिक चीनी की बोरी सस्ती होने से परचून रेट 176 रुपए की फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। शहरियों का कहना है कि ओपन मार्केट में अब भी फ़ी किलो रेट 190 रुपए वसूल किया जा रहा है। एहसन इकबाल अजीब बातें करते हैं। उन्होंने ऐसी बात कर दी जैसे बरामद करना कोई गुनाह हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर बरस पड़े। बोलते गुफ्तगू में कहा, आज भी कहता हूँ चीनी की बरामद का फैसला दुरुस्त था। चीनी की बरामद से इसकी कीमत में इजाफा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए। अगर इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो एहतजाज समेत तमाम ऑप्शन खुले हैं। हल्का बंदियों का काम जल्द अज जल्द किया जा सकता है। जिना हाउस हमला, JIT ने चेयरमैन PTI को जिम्मेदार करार दे दिया। जराये के मुताबिक असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा भी जिम्मेदार करार। JIT का कहना है कि चेयरमैन PTI के कहने पर जिना हाउस में जलाओ घिराव हुआ। चेयरमैन PTI ने दौरान तफ्तीश जलाओ घिराव का एतराफ़ किया। अस्करी टावर में जलाओ घिराव की तफ्तीश ताहाल जारी है। जिना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घिराव के लिए अलग अलग JITs बनाई गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस, इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत इस्लामाबाद ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। PTI सदर को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। केस का तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने कहा, परवेज इलाही को 22 सितंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत भी दायर कर दी गई। अदालत ने फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकिली। नैब रावलपिंडी ने साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को तलब कर लिया। नैब जराये के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में शामिल तफ्तीश किया गया है। अली अमीन गंडापुर को 13 सितंबर को 11 बजे तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस जमाल मंदखेल और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच चीनी जखीरा अंदोजों के केस की समाअत 12 सितंबर को करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है। ऑडियो लीक्स कमीशन, मुतफर्रिक दरखास्त अदलिया पर हमला है, मुस्तरद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर एतराज़ात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर कानून को सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी करार दे चुकी है। वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। इलेक्शन मुखालिफ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज़ बयान दिए। वज़रा के बयान का मकसद हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था। मुतफर्रिक दरखास्त मज़मूम मकासद के लिए दायर की गई। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आपने अपनी सास को बहुत बड़ा जुडिशल एनआरओ दिया है, लॉ को कुर्बान करके मदर इन लॉ को बचाया है। नून लीग के रहनुमा तारड़ कहते हैं, ऑडियो लीक्स की कभी ना कभी तो तहकीकात होंगी, कौम परेशान है। ऑडियो लीक्स का इलेक्शन से क्या ताल्लुक? आपके अपने जजेस ने आपको वन मैन शो कहा। चीफ जस्टिस को नया बेंच बनाना चाहिए था। ये तहकीकात किसने करनी थी? ऑडियो असल थी या नहीं? 90 रोज़ में इलेक्शन आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जल्द से जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा कि अवाम पर तजुर्बे करना बंद करें, उन्हें खुद फैसला करने दें। मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। मुश्किलात में घिरे सियासतदानों को कहता हूं कि घबराना नहीं, आपकी सियासी ट्रेनिंग चल रही है, आपको सियासतदान बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि PP का कोई सियासी दुश्मन या मुखालिफ नहीं, हमेशा प्रोपेगेंडे का जवाब भरपूर कारकर्दगी से दिया है। इलेक्शन कमीशन दोगले निज़ाम को देखे, सिंध के फंड्स रोके गए तो दीगर सूबों के भी रोके जाएं। पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का नाम ECL में नहीं, झूठी खबरें फैलाकर खामोश नहीं कराया जा सकता।
नवाज शरीफ वापस कब आएंगे? लंदन में शरीफ बरादरान की मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ से पहले पाकिस्तान आऊंगा। नून लीग का नवाज शरीफ की वापसी से कबल अवामी आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। साबिक लीगी अरकान असेंबली टिकट होल्डर्स अहदेदारों को हिदायत जारी कर दी गई। नवाज शरीफ अदवार के मंसूबों से नई नस्ल को आगाह करने की हिदायत। सोशल मीडिया और अवामी सतह पर तरक्याती मंसूबों को उजागर किया जाए। नवाज शरीफ से मुतालिक पीटीआई का प्रोपेगेंडा बेनकाब करने की भी हिदायत। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक कहते हैं कि हमने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी। मानसहरा में जलसे से खिताब करते हुए परवेज खटक ने कहा कि हमने अपनी पार्टी बनाई है। तहरीक इंसाफ में इसलिए आए थे कि इनकलाब आएगा, मगर हम इन बेईमानों की वजह से लुट गए। हमने इन चोरों के खिलाफ पार्टी बनाई है। 2 महीने में हमारी पार्टी सूबे की नंबर 1 पार्टी बन जाएगी। 2 महीने के बाद मजाक उड़ाने वालों का हम मजाक उड़ाएंगे। चित्राल में सूरत हाल काबू में है। गयूर अवाम ने हमेशा रियासत का साथ दिया। गयूर अवाम और फौज दहशत गर्दों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चित्राल की मौजूदा सूरत हाल पर डीसीओ और डीपीओ का बयान। कहा तालीमी इदारे, अस्पताल और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इजाफी नफरी तलब कर ली। पुलिस और एफसी की मुश्तरका चेक पोस्टें बना दी। 6 सितंबर को पाक फौज ने चेक पोस्टों पर हमले का भरपूर जवाब दिया। दहशतगर्दों को जानी नुकसान हुआ, उन्हें पीछे धकेल दिया गया। चित्राल की मकामी आबादी पाक फौज की मदद करने के लिए बाहर निकल आई। असलहा, गोला बारूद और खुराक पाक फौज के अगले मोर्चों तक पहुंचाई जा रही हैं। चित्राल के गयूर अवाम भी पाक फौज और फोर्सेस के शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार हैं। खास तौर पर नौजवानों ने पैगाम दिया कि मिट्टी की हिफाजत के लिए हम हर वक्त तैयार और चौकस हैं। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशत गर्दों के हाथ लग गए, जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। यकीन रखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद अमन की सरहद होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से सरहद बंद की गई है तो इसकी वजह सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल है। लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को बिला सूद कर्ज देने का मामला। पाकिस्तान बार ने पंजाब निगरान हुकूमत के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जजेस को बिला सूद कर्ज देना गैर कानूनी और अवामी पैसे का ज़िया है। जारी एलामिया में कहा गया है कि माशी बहरान में आम शहरियों को 20 से 25% शरह सूद के साथ कर्ज मिलता है। जजेस जिनकी तनख्वाहें और मराहत पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें बिला सूद कर्ज देना जजेस ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। जजेस से तवक्को करते हैं कि वो बिला सूद कर्ज की पेशकश मुस्तरद करेंगे। पंजाब हुकूमत जजेस को बिला सूद कर्ज देने के ऑफर को फौरी वापस ले। खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त इलाज प्रोग्राम के लिए फंड का इजरा। महकमा खजाना ने सेहत इंसाफ कार्ड की मद में 2 अरब रुपए जारी कर दिए। रकम प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस की मद में मुतालिका बीमा कंपनी को दी जाएगी। सूबाई हुकूमत ने मुफ्त इलाज प्रोग्राम की पॉलिसी में तरमीम कर दी। अब माहाना 31,000 से कम आमदन वाले खानदान का मुफ्त इलाज होगा। 40,000 आमदन वाले इलाज 25% खर्चा उठाएंगे। मुस्तहकम माली पोजीशन वाले खानदानों का मुफ्त इलाज नहीं होगा। जानी में कुंडे हटाने पर जमात इस्लामी के कौंसलर के कत्ल का मामला। FIR में कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। केस से जुड़े 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि फायरिंग करने वाला मरकज़ी मुल्ज़िम अंदरून सिंध फरार हो गया। बिजली चोर माफिया के सरगुना जॉनी समेत 6 अफराद नामजद हैं। मुकदमे में अगवा की दफ़ा भी शामिल की गई है। मोहम्मद हबीब की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। हाफिज नईमुर रहमान ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत को 48 घंटों का वक्त दे दिया। कहते हैं कि कातिल ना पकड़े गए तो हर जगह एहतजाज होगा। कोलंबो में बारिश का सिलसिला न रुक सका। जय शाह की मैना मानू की रट बरकरार। एशिया कप मैचेस मुतासिर होने का खदशा। मुसलसल बारिश से सुपर 4 के तमाम मैचेस वॉश आउट होने का इम्कान पैदा हो गया। कोई मैच ना हुआ तो पाकिस्तान सीधा फाइनल में जाएगा। दूसरी टीम का फैसला टॉस पर होगा। फाइनल में बारिश हुई तो दोनों फाइनलिस्ट टीमें मुश्तरका फातेह करार पाएंगी। पाकिस्तान ने मुतासरा मैचेस की वजह से होने वाले माली नुकसान के अजाले का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वुमेन्स वनडे सीरीज। जनूबी अफ्रीका ने पहला वनडे मैच 127 रन से जीत लिया। 293 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 165 रन बना सकी। आलिया रियाज 49, मुनीबा अली 20 रन बनाकर आउट हुई। जनूबी अफ्रीका की
3 शिकार किए और पाकिस्तान की जानिब से नाशरा सिंधु ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी जल्द करेंगे जिंदगी के नए स्पेल का आगाज। कौमी खिलाड़ी और साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी अंशा अफरीदी की शादी की तारीख सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक शाहीन और अंशा की शादी 19 सितंबर और 21 सितंबर को इस्लामाबाद में वलीमा होगा। दोनों का रवां साल फरवरी में निकाह हुआ था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।